ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 66 और 67 और शीर्षक है भास और विलास की परस्पर बातचीत और तत्व ज्ञान द्वारा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। देह और आत्मा का संबंध नहीं है तथा आसक्ति ही बंधन का हेतु है, इसका निरूपण। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार वे दोनों सुदृढ़ तपस्वी भास और विलास पिता के मृत्यु जनित शोक से पराभूत होकर स्थित थे। उस शोक जनित संताप से उनके शरीर सूख कर कांटा हो गए थे और ऐसे लगते थे जैसे ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से आमूल चूल सूखे हुए दो जंगली वृक्ष हों। उन्हें सांसारिक पदार्थों से परम वैराग्य हो गया था, अतः वे दोनों ब्राह्मण झुंड से बिछड़े हुए दो मृगों की भांति वियुक्त होकर उस जंगल में कालक्षेप करने लगे। इस प्रकार क्रमशः उनके दिन मास और वर्ष बीतते गए। अंत तो गोतवा उनके बुढ़ापे ने घेर लिया, परंतु उन्हें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति न हुई। चिरकाल के पश्चात एक समय प्रारब्धवश उन दोनों बिछड़े हुए वृद्ध तापसों की परस्पर भेंट हो गई। तब वे परस्पर यूँ कहने लगे। विलास ने कहा, मित्रवर भास, इस जगत में तुम ही मेरे परम प्रेमी बंधु, मेरे जीवन रूपी उत्तम वृक्ष के फल और सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करने वाले अमृत के सागर हो। तुम्हारा स्वागत है। सज्जन श्रीमणे, पहले यह बताओ, मुझसे अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत किए? तुम्हारी तपस्या तो सफल हुई ना? क्या तुम्हारी बुद्धि संसार विषयक संताप से रहित हो गई? तुम्हारी विद्या फलवती हो गई ना? क्या तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया? तुम सकुशल तो हो ना? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, तब जिसे परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तथा जो संसार से पूर्णतः उद्विग्न हो गए थे, उन अपने मित्र विलासों के यूँ कहने पर हितैषी भास ने उनसे आदरपूर्वक कहना आरंभ किया। भास बोले, दूसरों को मान देने वाले साधो, स्वागतता तो आज ही चरितार्थ हुई है, क्योंकि सौभाग्यवश मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो गया है। किंतु मित्रवर, इस दुखमय संसार में चक्कर काटने वाले हम लोगों की कुशल कहाँ? भला जब तक मुझे जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प आदि नष्ट नहीं हुए और मैंने संसार सागर को पार नहीं कर लिया, तब तक मेरी कुशल कहाँ? जब तक चित्त में उत्पन्न होने वाली आशाएं और तीव्र वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा पूर्णतः काटी नहीं गई, तब तक हम लोगों की कुशल कहाँ? जब तक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और जब तक क्षमता उद्भूत नहीं हुई है, तब तक विवेक नहीं उत्पन्न हुआ, तब हम लोगों की कुशल कहाँ? सज्जन शिरोमणे, परमात्मा की प्राप्ति तथा ज्ञान रूपी महोत्सधक के बिना यह जन्म मरण रूपी दुष्ट महामारी बारंबार प्राप्त होती रहती है। यह जीवात्मा लौकिक क्रियाओं में तथा देह रूपी पर्वत की उन अत्यंत भीषण कंदराओं में, जो विषय उपभोग रूप भयंकर सर्पों से व्याप्त एवं तृष्णा रूपी कंटकों से आच्छादित है, सदा सर्वदा लौटता रहता है। यों कुत्सित आशाओं के आवेश से युक्त व्यर्थ क्रियाकलापों के करते रहने से इनकी आयु वृथा ही नष्ट हो जाती है। यह मन एक मदमत गजराज के समान है, जिसने परमात्मा में बंधन के हेतु विवेक रूपी आलान को उखाड़ डाला है और जो तृष्णा रूपिणी हाथनी के काम आसक्त होने के कारण उद्विग्न हो उठा है, अतः वह जगत में दूर से दूर भटकता रहता है। जैसे राजहंस सूखे हुए सरोवर से तत्क्षण ही भाग खड़ा होता है और फिर कभी उसकी ओर ताक तक नहीं, उसी तरह जिसका यौवन रूपी जल नष्ट हो गया है, उस सूखते हुए शरीर रूपी सरोवर से आयु तत्काल पलायन कर जाती है, पुनः वह कभी लौटती नहीं है। जब यह जीवन वृक्ष जर्जर हो जाता है और काल रूपी वायु से बलपूर्वक झकझोरता रहता है, तब उसके भोग रूपी पुष्प और दिन रूपी पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। परंतु नाना प्रकार के
अनुरागों से लिपटी हुई है तुच्छ चंचल तृष्णा देवालों के ऊपर फहराती हुई पताका की भांति अधिक बढ़ती रहती है। बंधु समूह रूपी ये असंख्य सरिताएं गंभीर कोटर वाले विस्तृत काल सागर में निरंतर गिरती रहती हैं। तात यह देह रूपी रत्नशला का विनाश रूपिणी कीचड़ से परिपूर्ण सागर के गर्भ में न जाने कहाँ समा गई है कि जन्म जन्मांतर में भी इसका पता नहीं चलता। चिरकाल से चिंता चक्र में बंधा हुआ तथा पाप कर्मों के आचरण में संलग्न चित्त समुद्र के गंभीर आवर्त में पड़कर चक्कर काटते हुए तृण की भांति संसार में भटकता रहता है। इसे कार्य रूपी असंख्यों विशाल तरंगे उछालती रहती हैं तथा चिंता के फेरे में पड़कर यह तांडव नृत्य करता रहता है, जिससे इसे क्षण भर भी विश्राम नहीं मिलता। मैंने इसे कर लिया है, यह करता हूँ और आगे करूँगा। इस प्रकार की कल्पनाओं के जाल में फंसकर इस मनुष्य की बुद्धि रूपी पक्षिणी अत्यंत मोहित हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव उन दोनों में परस्पर एक दूसरे को कुशल समाचार पूछा। तदंतर कालक्रम से विवेकपूर्व ध्यान के अभ्यास और संसार से वैराग्य के द्वारा परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान लाभ करके वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। महाभावों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सांसारिक पास से जकड़े हुए चित्त की संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा सुगम उपाय नहीं है। यह उपर्युक्त दुख यद्यपि अज्ञानी के लिए अनंत है, तथापि ज्ञानी पुरुष के लिए अत्यंत साधारण है। ठीक उसी तरह जैसे सागर तुच्छ पक्षी के लिए दुर्स्तर होते हुए भी गरुड़ के लिए गो की खुरी के जल के समान ही प्रतीत होता है। जैसे दर्शक पुरुष दूर से ही जन समूह का अवलोकन करता है किंतु उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता, उसी तरह जो देह अभिमान से रहित तथा विज्ञान आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित है, वे ज्ञानी महात्मा पुरुष साक्षीभूत होकर दूर से ही शरीर को देखते हुए रहते हैं। इसलिए भले ही देह दुख से भली भांति क्षुब्ध हो जाए, उससे आत्मा को कौन सी क्षति पहुंचती है, अर्थात कोई क्षति नहीं पहुंचती। शोभाशाली राम, भला हिमालय पर्वत और समुद्र का क्या संबंध? उसी तरह आत्मा और संसार रूप बंधन का भी वास्तव में परस्पर क्या संबंध है, अर्थात कुछ नहीं है। जैसे सरिताओं का जल कमलों को अपनी गोद में धारण किए रहता है, फिर भी वे कमल उस जल से कोई संबंध न रखकर निर्लेप बने रहते हैं, उसी तरह इस जगत में शरीर का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सुख दुख आदि के अनुभव केवल सुख चेतन आत्मा और केवल जड़ देह को नहीं होते, किंतु देह और आत्मा के तादात्म्य के कारण होते हैं। अतः जब यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है, तब सुख दुखों का अत्यंत अभाव होकर केवल शुद्ध चेतन आत्मा ही शेष रह जाता है। अज्ञानी पुरुष जिस रूप में इस संसार को देखता है, वह उसी रूप में उसे सत्य मान लेता है, परंतु ज्ञानी के लिए वैसी बात नहीं है। वह उसी रूप में संसार को सत्य नहीं मानता, क्योंकि वह समझता है कि यह संसार अज्ञान से ही प्रतीत होता है। जैसे वास्तव में संबंध न होने पर भी स्वप्न में स्त्री के साथ रति क्रीड़ा आदि व्यापार में संबंध सा हो जाता है, तथा जैसे वास्तविक प्रेत न होने पर भी अंधेरे में ठूंठ प्रेत सा दिखाई देने लगता है, उसी तरह यद्यपि वास्तव में आत्मा के साथ देह आदि का संबंध नहीं है, फिर भी अज्ञान के कारण संबंध सा दिखता है। वस्तुतः तो शरीर और शुद्ध आत्मा का संबंध मिथ्या ही है, क्योंकि इनका संबंध हो ही नहीं सकता। विद्वानों का कथन है कि देह में अहम भावना करने से ही आत्मा दैहिक दुखों के वशीभूत होता है, तथा उस देह भावना का त्याग कर देने से वह उस दुख जाल से मुक्त हो जाता है। वत्सराम, जैसे सरोवर में गिरे हुए पत्ते जल मल और काष्ठ यद्यपि परस्पर संबद्ध रहते हैं, तथापि भीतरी संग से रहित होने के कारण वे दुखी नहीं होते, उसी तरह यद्यपि आत्मा देह इंद्रिय और मन परस्पर पूर्णतः संबद्ध है, तथापि अंतःकरण में अहंता ममता और आसक्ति का अभाव होने के कारण ज्ञानी महात्मा सदा सर्वदा दुख रहित ही रहते हैं। श्री राम, अंतः संग अर्थात अहंता ममता और आसक्ति ही संसार में समस्त प्राणियों के जरा मरण और मोहरूपी वृक्षों का मूल कारण है।
जो जीव अहंता, ममता और आसक्ति से युक्त है वह भवसागर में डूबा हुआ है, परंतु जो इनसे मुक्त हो गया है वह समझ ले कि संसार सागर से पार हो गया है। जो चित्त विषयों की आसक्ति से रहित और निर्मल है वह संसारी होते हुए भी निसंदेह मुक्त है, परंतु विषय आसक्त चित्त दीर्घ काल की तपस्या से युक्त होता हुआ भी कामना के कारण सुदृढ़ बंधन से बंधा हुआ है। जैसे काष्ठ भारों को पार उतारने वाली जल स्थित नौका जल के गुण दोष से लिपायमान नहीं होती, वैसे ही अहंता, ममता और आसक्ति से रहित पुरुष शरीर यात्रा के लिए न्याय युक्त कर्म करता हुआ भी कर्तव्य से लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य अहंता, ममता और आसक्ति से रहित तथा परम मधुर परमात्मा में नित्य स्थित है, वह बाहर से कुछ भी कार्य करे अथवा न करे, किसी भी दशा में वह कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।